वेलकम टू क्विक रिव्यू। और पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना चाहिए या एक सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए, इसके ऊपर बात करने लगे हैं जी। ये एक डॉन का जो है वो आर्टिकल है जो कि कल की डॉन में पब्लिश हुआ था 25 मार्च की में। और ये अशरफ जहांगीर काजी साहब जो कि एम्बेसडर रहे हैं यूएस के अंदर, इंडिया, चाइना के अंदर, तो इन्होंने जो है ये बताया कि भाई पाकिस्तान को कैसे रियासत होना चाहिए। इसके ऊपर ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। बेसिकली आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर डिबेट लगी हुई है हार्ड स्टेट को लेके और सॉफ्ट स्टेट को लेके। भाई पाकिस्तान को जो है वो हार्ड स्टेट होना चाहिए, एक सख्त किस्म की रियासत होना चाहिए, या फिर एक सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए। अब हार्ड स्टेट या सॉफ्ट स्टेट क्या है ये तो आपको आर्टिकल के अंदर ही आइडिया होगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, यहाँ पे जो अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं ये लिंक कर रहे हैं बेसिकली कि पाकिस्तान में जो गूंज है ये स्टार्ट कहाँ से हुई। जो पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका जो इजलास हुआ, आपको पता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो उसमें जो है जाफर एक्सप्रेस के बाद ये हुआ था। तो उसके अंदर जो है बातचीत की गई है। और उस टाइम पे आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि जो पाकिस्तान है उसको अब हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। और वो क्यों कहते हैं जी कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा? वो कहते हैं इसलिए कि हम कब तक जो गवर्नेंस के गैप्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं बेसिकली, इनको कब तक हम जो सिपाही हैं उनके ब्लड से या उनकी शहादतों से जो है फिल करते रहेंगे, तो कब तक यानी हम शहादतें देते रहेंगे और गवर्नेंस के गैप्स जो है वो इसी तरह से होते रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं भाई गवर्नेंस को बेहतर करना होगा और पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये आइडिया हो रहा है कि जब गवर्नेंस सख्त किस्म की होगी तो शायद उसे एक सख्त स्टेट कहा जा सकता है या हार्ड स्टेट कहा जा सकता है। तो यहाँ पे शेख जहांगीर का साहब ये कहते हैं जी कि भाई ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का आज का नहीं है, बल्कि जब से आज़ादी हासिल की है पाकिस्तान ने, तो उस टाइम से ही बलूचिस्तान के अंदर ओवरटली या कोवर्टली यानी छुपे तौर पे या सरेआम जो है वहाँ पे मामलात खराब रही हैं और उसको सेंटर ही कंट्रोल करता रहा। यानी चाहे चुपके हो या सरेआम हो, जैसे 1970s का ऑपरेशन हो, ठीक है, या फौज वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल करती है, इनडायरेक्टली तो बेसिकली वफाक ही कंट्रोल करता है, जिससे वहाँ पे एक एलिनेशन का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया। और वहाँ पे हमने लोगों को मौका नहीं दिया कि वो अपनी हुकूमत में खुद हिस्सेदार हों। ज़ाहिर बात है जब वफाक कंट्रोल कर रहा है तो फिर कैसे उन्हें मौका मिलेगा और वो ट्रस्ट कैसे करेंगे कि भाई ये हमारे इलाका है, हमारी रियासत और हम खुद उस पे काम कर सकते हैं। तो कहते हैं भाई उस नतीजे के तौर पे क्या हुआ, वहाँ पे डिसलॉयल्टीज़ पैदा हुई कि हमने जो सेंटर से उन्हें कंट्रोल किया, ऑपरेशंस किए रखे, ये इसने लीड किया इंसर्जेंसीज़ को, ठीक है। और उसके नतीजे के तौर पे रिबेलियन, ट्रेज़न और टेरर वगैरह जैसी चीज़ें जो है वहाँ पे पैदा हुई हैं। और फिर वो कहते हैं भई हमने बहुत सारे जो है बलोच उनको मार दिया, बलोच क्रिपल हो गए, उनके हाथ-पाँव टूट गए, लूले-लंगड़े जिसको कहते हैं, ठीक है, ज़ख्मी हो गए, टॉर्चर किया गया, मिसिंग पर्सन्स हो गए बहुत सारे बलोच, ठीक है जी, बलोच फैमिलीज़ जो है वो हमने उनको ट्रॉमाटाइज़ कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वफ़ाक ने की हैं बेसिकली, और वहाँ के लोगों या वहाँ के इदारों को बताए बिना ये चीज़ें की हैं, जिससे ये सालों से ये मामला होता रहा। तो इससे अब वो लोग एलिनेट हो गए हैं, ठीक है? यानी उनमें एलिनेशन का एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया कि वो समझते हैं कि भई हम तो अजनबी हैं इस सिस्टम के लिए, यानी जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान है, ये हमारे लिए नहीं है बेसिकली, वो ये समझ रहे हैं। ये जो काज़ी साहब है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। कहते हैं अब सालों गुज़र चुके हैं, डिकेड्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये हालात में फिर साथ में रेफ़रेंस देते हैं कि भई अख्तर मेंगल जो हैं, अताउल्लाह मेंगल के जो बेटे हैं, बेसिकली उन्होंने जो है वार्न भी किया था कि भई सिचुएशन को इतना आगे ना लेके जाएँ जहाँ से आप काबू ना कर सकें। और अब हालात तो ये हैं कि भई अब यहाँ पे जो है पख्तून एलिनेशन भी पैदा हो गई है, ठीक है? पख्तून एलिनेशन का मतलब ये है कि केपीके के अंदर भी आपको पता है यहाँ पे भी ऑपरेशन हुए या यहाँ पे भी इस तरह के मामलात हुए हैं, तो अब पख्तून भी जो है वो दूर होते जा रहे हैं रियासत से या कौमी धारे से जिसको कहते हैं, या कौमी यकजहती आप कह लें, ठीक है? कौमी यकजहती हो या कौमी धारा हो। तो मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। वो ये कहते हैं भई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि बातचीत के थ्रू जो है वो मामलात को देखा जाए कि मिलिट्री के थ्रू आप ये वॉर्स नहीं जीत सकते। और फिर वो कहते हैं भई अब हमें नेल्सन मंडेला लाइक जो है वो इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ठीक है? चाहे वो नेल्सन मंडेला लाइक कोई लीडर ले या कोई और ले, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब वो इनिशिएटिव्स लीडर टाइप है तो लीडर टाइप इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। वो कहते हैं ये जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पंजाबी एलीट है बेसिकली, इसने बड़ी खराबी पैदा की हुई है, क्योंकि ये समझती है कि भई इस ये ग्रेटर पंजाब की बात करते हैं या ये जो ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं पाकिस्तान को ग्रेटर पंजाब के अंदर, कि सारा पंजाब ही हो, बाकी बस पंजाब के अंदर हुकूमत आप करें, बाकी इलाकों को फ़ौज ही कंट्रोल करे, समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। कहते हैं ये पहले भी तजर्बा किया गया ग्रेटर पंजाब का, जिसमें जब जो है 1 यूनिट बनाया गया, तो 1 यूनिट आपको याद होगा 1955 के अंदर बनाया गया था। और ये जो सामने आपको साहब नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद अली बोगरा, इन्होंने 1 यूनिट का क़याम किया था कि मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिला के जो है वो एक सूबा बना दिया था, ताकि जो है मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान जो है, उनमें दूरियाँ कम हो सके।
ठीक है? तो वो कहते हैं पहले भी ग्रेटर पंजाब बना था 1 यूनिट की शक्ल में, तो अब भी कोशिश की जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा, इससे मुल्क को नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे पॉलिसी मेकर्स यही कर रहे हैं, ये अशरफ जहांगीर काजी साहब का कहना है। उसके बाद वो मजीद आते हैं जी सॉफ्ट स्टेट के ऊपर जी और हार्ड स्टेट के ऊपर। तो कहते हैं जो सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट है, रियासत तो रियासत है और रियासत बेसिकली एक हार्ड स्टेट ही होती है, क्योंकि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि वहाँ कानून होता है। ठीक है, समझ गया ना कि कानून है, इंसाफ है, तो जहाँ पे भी कानून होगा, इंसाफ होगा, फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो एक हार्ड स्टेट ही होगी। तो सॉफ्ट स्टेट का मतलब है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। तो कहते हैं भाई ये जो फर्स्ट टाइम ये जो कॉन्सेप्ट आया सॉफ्ट स्टेट का, एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं और सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है जी, मुनीर मेड्रल जो है, ठीक है? अच्छा, गोनरिल मेड्रल जो है, ये गोनरिल मेड्रल जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं अपने एशियन ड्रामा के अंदर जो 1968 के अंदर पब्लिश हुआ। तो उसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एक फॉलिंग स्टेट का, एक गिरती हुई रियासत का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट स्टेट वो है कि जो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जा रही होती है, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं होती, इंसाफ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे गवर्नेंस के चैलेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं कि भई सॉफ्ट स्टेट को मेड्रल जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि गवर्नेंस वीक होगी, ठीक है? लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट होगी। अच्छा, जनरल जो सोसाइटी और पॉलिटिकल इंडिसिप्लिन वहाँ पे होगा। कोई भी यानी कि प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर काम वहाँ पे नहीं हो रहा होगा। जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, तो बस जब तक चल रही है चलाओ, ये उस तरह की एक रियासत है बेसिकली। तो पाकिस्तान के जो आज के हालात बने हुए हैं, वो कहते हैं बिल्कुल वो ऐसे ही हैं कि भाई पाकिस्तान भी नीचे ही जा रहा है और ये सारी क्वालिटीज़ जो एक सॉफ्ट स्टेट के अंदर होती हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? और आज हम भी ये सोच नहीं सकते कि जो पॉलिटिकल हमारी जो कॉम्प्लेक्स जो हालात बने हुए हैं, हम इसको फ़ोर्स के थ्रू हर चीज़ को मामले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो फ़ोर्स का इस्तेमाल है, ये हार्ड स्टेट नहीं है, याद रखिएगा। हार्ड स्टेट फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये तो फ़ाशिज़्म है। तो जो हार्ड स्टेट है, वो कानून की पासदारी का नाम है। तो वो यहाँ पे साथ में अलग-अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। कहते हैं जहाँ पे आप अपने सिटीज़न्स के ऊपर जो है पावर का इस्तेमाल करें, तो आप इसको समझें कि ये हार्ड स्टेट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसको हार्ड स्टेट नहीं कहा जाता। कहते हैं भई हमारी जो सोशल ऑर्डर है, वो ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर है, तो जब ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर होगा, तो एक स्टेट सॉफ्ट ही होगी, क्योंकि वो बजाए इसके कि कानून को माने, वो अपनी रिवायात के ऊपर ही चलेगी, तो रिवायात के ऊपर तो मुल्क ज़ाहिर-सी बात है, नहीं चल सकते। तो समझते हैं कि भई अब हमें इसको जो है बदलना होगा, चेंज करना होगा, हमारी जो अप्रोच है, उसको बदलना होगा, ठीक है? तो अप्रोच जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक जो है मामलात नहीं होंगे। मज़ीद वो कहते हैं भई 60 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को अगर आप देखें, तो 60 साल के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि एशिया के अंदर हालात कैसे हैं। अगर किसी मुल्क ने ग्रो किया, तो वो जो है वो इंडिया ने ग्रो किया और इंडिया आगे बढ़ा, ये साथ में यहाँ पे रेफ़रेंस देते हैं इंडिया का। फिर वो कहते हैं इसी तरह से एक और बुक का रेफ़रेंस देते हैं कि 2011 के अंदर प्रोफ़ेसर एंटोल लिवियन जो है, इसने एक बुक पब्लिश की, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री के नाम से, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इस बुक के अंदर भी वो पाकिस्तान को कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि भई ये डिवाइडेड है, डिसऑर्गनाइज़्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, करप्ट है, वॉयलेंट है, अनजस्ट है, ठीक है? और यहाँ पे और बहुत बुरी-बुरी चीज़ें हैं। गुर्बत है, औरतों के ऊपर ज़ुल्म है। तो यानी कि पाकिस्तान की जो इमेज खींची गई है, वो बहुत ही खतरनाक किस्म की खींची गई है और एक बुरी रियासत के तौर पे और एक वाक़ई में एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पे खींची गई है कि भई पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तक़सीम किए हुए लोग हैं, आपस में लड़ने-झगड़ने वाले, ना माशी तौर पे कोई तरक्की है, इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं है, करप्शन भर-भर के है, गुर्बत है, औरतों के कोई हुकूक नहीं है। तो सच तो यही है, चाहे हम जो भी कहें, लेकिन हकीकत यही है। तो फिर इसका रेफ़रेंस देते हैं कि भई आज भी हम यहाँ पे हैं। फिर वो कहते हैं हम यहाँ पे क्यों पहुँचे? वो कहते हैं हम इसलिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दिया वॉर एंड टेरर के अंदर, ठीक है? तो हमने जो वॉर एंड टेरर के अंदर इनका साथ दिया, ये बहुत बुरा हुआ, हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए था। तो वो जो जंग थी, पराई जंग, उसमें जब हम शामिल हो गए, तो हमें इस बात का नुकसान हुआ। वो ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं भई पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है, लिव इन के अकॉर्डिंगली, यानी अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हार्ड कंट्री के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ की जो स्टेट है वो तो सॉफ्ट है, लेकिन जो सोसाइटी है वो हार्ड है। यानी सोसाइटी अपने आप को बदलने पे तैयार नहीं है। वही पुराने तरीक़े-कार, वही रोड के आगे जो है वो ठिया लगा के बैठ जाना, ठीक है जी, कब्ज़ा माफिया, वही चीज़ें, दुकान जितनी हो उससे बाहर फैला देना, क्योंकि रिवायती तौर पे बस वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो चल रही हैं, तो हार्ड स्टेट यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली सॉफ्ट स्टेट ही है। और फिर वो कहते हैं कि भई अगर इस तरह के हालात चलते रहे, तो पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा? क्योंकि आज हम जिस एरा में दाखिल हो रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर हमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं कि दुनिया में आज जो है वो कहते हैं भई मल्टीपल चैलेंजेस हैं, अगर आप देखेंगे।
ठीक है? तो मल्टीपल चैलेंजेस क्या हैं? क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, न्यूक्लियर वॉर का चैलेंज है, पेंडेमिक्स हैं दुनिया के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रेगुलेट नहीं की हुई, डेमोक्रेटिक डेफिशिएंसीज़ हैं, फॉर राइट की हुकूमतें आ रही हैं, यूएस या यूके के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, जेनोसाइड पॉलिसीज़ हैं, मिडल ईस्ट के अंदर जैसे इज़राइल कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि आने वाले वक़्त में क्राइसिस मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें, तो ये डिबेट हमें करनी होगी हार्ड स्टेट या सॉफ्ट स्टेट की, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि हमें एक नेल्सन मंडेला टाइप इनिशिएटिव लेने होंगे, ताकि जो है वो हम लोगों की मदद कर सकें और मुल्क को आगे लेके जा सकें, ठीक है? और वो कहते हैं कि भई हमें 8 फरवरी को एक मौका मिला था आगे बढ़ने का, लेकिन शायद हमने उसे मिस कर दिया, तो हमें लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहाल करना होगा, ताकि जो है वो लोग बेसिकली दोबारा इस सिस्टम के ऊपर बिलीव कर सकें जो 8 फरवरी 2024 को उन्होंने इलेक्शन के थ्रू किया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो सारे का सारा तो खराब हो गया, क्योंकि वो तो उसमें तो दोन यानी धांधली हो गई सारी की सारी। तो कहते हैं भई जो मिलिट्री है, अब अगर हम उसकी बात करें तो वो सिविलियन सुप्रीमेसी या जुडिशियल या पार्लियामेंट्री जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर उसको कोई हर्फ नहीं आना चाहिए और मिलिट्री को यहाँ पे अमल दखल नहीं करना चाहिए, और हमें गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, और हार्ड स्टेट के बजाय हमें जो है वो मज़ीद अपने कवानीन को या अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए। तो ये जो है वो कायद साहब कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर।